नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। आज बलराम पूर्णिमा है, बलराम जी का प्राकट्य दिवस है, तो रक्षाबंधन भी है। तो हम आज बलराम जी की प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के बाद क्लास को शुरू करेंगे। तो बलराम जी की प्रार्थना इस प्रकार से। नमस्ते तो हलग्राम नमस्ते मूसलायुध नमस्ते तु रेवती कांत नमस्ते तु भक्तवत्सला। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मूसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला। नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धारिणी धरा प्रलंबेर नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धारिणी धरा प्रलंबेर नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। नमस्ते तो हलग्राम नमस्ते मूसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला। नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धारिणी धरा प्रलंबेर नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। श्री श्री बलदेव की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री श्री रक्षाबंधन की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बलि महाराज की जय। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण इसका दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय समस्त कारणों के कारण। तो इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा बलराम जी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, है ना। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। नारायणम, अच्छा श्लोक संख्या 16। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण पराम गति। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। कोई भक्त इसको दोहराना चाहते? हरे कृष्ण प्रभु। नारायणं परयोगो नारायणं परं तपः नारायणं परं ज्ञानं नारायणं परं गतिः। हरि बोल। कोई? कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। नारायणं परो योगो नारायणं परं गति परं तप नारायणं परं ज्ञानं नारायणं परा गतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। नारायणं परो योग नारायणं परं तपः नारायणं परं ज्ञानं नारायण पर गतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा सारे वैदिक ग्रंथ भगवान द्वारा बनाए गए और भगवान के लिए ही है ना। भगवान कह रहे हैं कि सब मैंने बनाया है और मेरे लिए ही। और देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए, जितने सारे देवता हैं वो भगवान के अंग है ना। और भगवान के अंग होने के कारण वो उन्हीं की सेवा के निमित्त है। विभिन्न लोग भी, जितने सारे लोग हैं वो भगवान के लिए और भगवान ने ही बनाए। और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। जितने भी यज्ञ होते हैं वो भगवान को संपन्न करने के लिए किए जाते हैं।
है ना। तो आज इस प्रकार से इसका श्लोक का अर्थ है, सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए, और परम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए। तो भक्तों, हम जो भी ध्यान करते हैं, जो भी योग करते हैं, वास्तव में वो भगवान श्री नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, है ना। और जितनी भी हम तपस्या करते हैं, इन सारी तपस्याओं का एक ही लक्ष्य है कि हमको नारायण प्राप्त हो, है ना। और दिव्य ज्ञान का संवर्धन, बहुत लोग ज्ञानी बनते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य भक्त होना चाहिए, वो है नारायण की एक झलक हमें मिल जाए। इस ज्ञान को पढ़ते 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 किसी दिन भगवान नारायण की झलक मिल जाए, है ना। और लोग मोक्ष 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 करते हैं। मोक्ष क्या है? परम मोक्ष, सबसे बड़ा मोक्ष है नारायण के धाम में प्रवेश करना, गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ में प्रवेश करना, ये सबसे बड़ा मोक्ष है। मोक्ष के भी कई स्तर हैं, तो इन मोक्ष में सबसे बड़ा मोक्ष है परम मोक्ष, जिसको बोलते हैं नारायण के धाम में प्रवेश करना, है ना। तो आइए, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, ध्यान योग की दो पद्धतियां, स्टांग योग एवं सांख्य योग। स्टांग योग मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसमें ध्यान धारण, आसन, प्राणायाम इत्यादि की विधियों से अपने आप को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है ना। तो जो अष्टांग योग आपने देखे होंगे, अष्टांग योगी रहते हैं, है ना, वो बहुत यम नियम आहार प्रत्याहार धारणा ध्यान और लास्ट में समाधि, इस तरह की विधियों का पालन करते हैं। कुछ कुछ ऐसे योगी होते हैं कि वो आंख से देख करके कांच को तोड़ सकते हैं, है ना, बहुत साधना उनकी होती है। ये अष्टांग योग है। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने वाला है, लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंतोतगत्वा निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति करवाने के लिए, जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, निर्विशेष ब्रह्म तेज भगवान का अंश मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है, फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का महिमा गायन है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों से ही होती है। गति शब्द परम गंतव्य या मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तदात्म परम मोक्ष नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम भगवान में लीन हो गए, ज्योति में चले गए, ये मोक्ष नहीं है, ये परम मोक्ष नहीं है, है ना। तो इससे तो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ ग्रहों में किसी एक में भगवान की भव्य संगति करना। अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि नारायण या भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष के परम लक्ष्य हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, कृष्ण बलराम की जय, और बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, रक्षाबंधन की जय।